देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रात्रि के दौरान एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्र अधिकारियों के साथ पुलिस टीमों ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के ठिकानों पर औचक छापेमारी की। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले और निर्धारित समय सीमा के बाद संचालित हो रहे बार व रेस्टोरेंट के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई, जिससे शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तो देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी के निर्देश पर रात में पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो नियम को तोड़ने वाले रेस्टोरेंट पर भी इस दौरान कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये अलग अलग शहरों में अलग अलग टीमों के द्वारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। देहरादून में दिन दहाड़े हो रही हत्याओं की घटनाओं के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर शाम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पुलिस मुख्यालय तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनीत भट्ट ने कहा कि देहरादून में हुए सभी हत्याकांडों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाई जा सके। तो घटनाओं के विरोध में सड़क पर कार्यकर्ता उतरे हैं और पुलिस मुख्यालय तक ये विरोध मार्च निकाला गया। तो घटनाओं के विरोध में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है कार्यकर्ता उतरे हैं। देखिए, कल हमने अपने युवा साथियों के साथ कांग्रेस भवन से और पुलिस मुख्यालय सुभाष रोड तक कानून व्यवस्था की जो हालत है, जो कमज़ोर और जो खोखले दावे सरकार और पुलिस प्रशासन के लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में कर रही है, उसकी पोल पट्टी लगातार देहरादून में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, जघन अपराध हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आए दिन किसी न किसी अपराध की सुर्खियां हमारे न्यूज़पेपरों में आए रहते हैं। जहां एक और देहरादून पहले शांति, सुरक्षा और शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज वहीं देहरादून शहर हमारा पूरे देश में सबसे असुरक्षित महिला के मामले में असुरक्षित है और छात्रों के मामले में असुरक्षित श्रेणी में आ गया है। और आज हमारा शहर आपराधिक नगरी के रूप में चर्चित। उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने नवीन मंडी समिति पहुंचकर खटीमा में क्रय केंद्रों का उद्घाटन किया और तौल मशीनों व बारदाने की उपलब्धता का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस सत्र के लिए खटीमा ब्लॉक में कुल 35 सरकारी क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 75% मंडी परिसर में ही है। सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अजय मौर्य ने किसानों से अपील की है कि वे अपना पंजीकरण पोर्टल पर कराएं और फसल सुखाकर व साफ कर केंद्रों पर लाएं, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। तो किसानों से पंजीकरण करा के फसल को बेचने की अपील की गई है। खटीमा में गेहूं क्रय केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। अध्यक्ष मौर्य ने नवीन मंडी समिति में ये प्रक्रिया जो है शुरू की गई है। तौल मशीन और बारदाने की उपलब्धता का निरीक्षण भी किया गया है। आपको बता दें कि खटीमा ब्लॉक में 35 सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं और किसानों से पंजीकरण करा के फसल सौंपने की अपील की गई है। तो यहाँ किसान जो है अपनी फसलों को जो है गेहूं जो है बेच सकते हैं और इसके लिए कहा गया है कि वो साफ सुथरे करके अपने जो गेहूं है वो लेकर आएं और यहाँ पर उचित मूल्य में उसको बेच सकते हैं। तो किसानों से पंजीकरण करा के फसल सौंपने की अपील की गई है। तो
खटीमा में गेहूं क्रय केंद्र उद्घाटन किया गया है। आज खटीमा मंडी परिसर में आज गेहूँ तौल का शुभारंभ हुआ है और यहाँ के एसएमआई और यहाँ के अन्य सेंटर इंचार्ज यहाँ उपस्थित थे और यहाँ पर जो है शुभारंभ के साथ साथ यहाँ पर काश्तकारों और किसानों के तौल के लिए हमारी सरकार उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लगातार किसानों के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं और ये तौल जो है यहाँ की तौल जो है पूरी निष्पक्ष और जो है तौल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आज देहरादून में हाल ही में कुछ भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया कि कई बड़े भाजपा नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे डूबता जहाज बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह तक संभाल नहीं पा रही है, ऐसे में कोई भी भाजपा कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं होना चाहेगा। परिहार ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वह पहले अपने अंदरूनी विवाद सुलझाए और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के सपने देखना बंद करे। कांग्रेस 6 लोगों को संभाल नहीं पा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी से वहां क्यों जाएंगे। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस से ही है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में क्यों जाएंगे, जबकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। वो मुंगेरी लाल के सपने हसीन देखें वो अलग बात है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की डूबती हुई जहाज में नहीं बैठना चाहेगा। कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं को ही संभाल लें, जो 6 लोग गए हैं उनको संभाल लें, उसके बाद वो आगे की चिंता करें, क्योंकि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस इस उत्तराखंड में निश्चित रूप से आज जिस रसातल पर पहुंच चुकी है, निचले स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व से हताश हैं। कोई कार्यक्रम उनको काम करने के लिए नहीं है और कोई योजना उनकी नहीं है। 2027 तो दूर की बात है, कांग्रेस पहले जो अपना आंतरिक उनका संगठन है, आंतरिक उनका लोकतंत्र है, उसी में सामंजस्य। विकासनगर और चक्राता क्षेत्र में रात से ही हो रही झमाझम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस समय कई फसलें तैयार अवस्था में हैं। तेज बारिश और हवाओं के कारण गेहूं की फसल गिरने का खतरा बढ़ गया है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं सरसों, चना और मसूर जैसी दलहनी फसलें भी खराब होने की आशंका है। खेतों में जलभराव से दाने सड़ने और काले पड़ने का खतरा बढ़ गया है, जबकि टमाटर, मटर और गोभी जैसी सब्जियां भी ज्यादा नमी के कारण रोगों की चपेट में आ सकती हैं। चक्राता के पहाड़ी इलाकों में मिट्टी कटाव की समस्या भी सामने आ रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने, जल्द कटाई करने और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। देहरादून में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जहां सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और माहौल शाम जैसा नजर आया, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही इस बदलाव का पूर्वानुमान जताया था। विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन की संभावना है, जबकि आपको बता दें कि 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार मौसम विभाग के द्वारा जताए जा रहे हैं। देहरादून में मौसम जो है अचानक बदल गया है और इससे सुबह से लेकर शाम में जो मौसम जो है आपको बता सकते हैं कि ठंडा हो गया है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। और इसके साथ मौसम विभाग ने आने वाले समय पर कई जिलों में और भी ज़्यादा तेज बारिश और गर्जन की आशंका जताई है। उत्तराखंड को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए 461 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर संवेदनशील स्थलों को सुरक्षित बनाने का काम किया जाएगा, जिससे चार धाम यात्रा और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।
तो उत्तराखंड को 461 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है और 4 धाम यात्रा मार्ग इससे और भी ज्यादा सुरक्षित और सुगम हो पाएगा। भूस्खलन सुधार के लिए केंद्र की बड़ी मंजूरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि NH 134 और NH 9 पर इस राशि से कई बड़े काम हो पाएंगे। धामी सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा ये मिले बड़े बजट के लिए उनका आभार जताया है। उत्तराखंड के रुड़की से खबर है, जहां STF की टीम ने अवैध गैस सिलेंडरों के बड़े भंडार का खुलासा किया है। देहरादून से आई STF टीम ने मंगलौर रोड स्थित साउथ सिविल लाइन के एक गोदाम पर छापा मारकर 101 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान खाद्य पूर्ति विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और गोदाम का ताला तोड़कर सिलेंडर को कब्जे में ले लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। ये हमको सूचना आई थी, STF को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ कुछ सिलेंडर जो है अवैध रूप से रखे हैं। इस सूचना पर हम तस्दीक करने के लिए आए, देखा तो यहाँ सिलेंडर रखे थे। फिर स्थानीय पुलिस के साथ और चेक किया गया तो इसमें देखा कि 101 सिलेंडर खाली हैं जो अलग अलग कंपनियों के मिले हैं। फिर आपूर्ति विभाग जो है मौके पर आगे बुला लिया था, उन लोगों ने इसको चेक किया, इसके पेपर चेक करने कार्रवाई की। साउथ सिविल लाइन में रुड़की में एक STF देहरादून द्वारा सूचना दी गई कि वो भी साथ में थे कि एक जगह पे इसमें गैस के सिलेंडर रखे हुए कुछ। मौके पे जब जाके देखा गया तो उसमें 101 सिलेंडर हैं, जिसमें से कुछ इंदिरा प्राइवेट कंपनी की गैस हैं, कुछ भारत के हैं और कुछ इंडियन के हैं। ये यहाँ पे क्यों रखे गए थे? पूछताछ में अभी पता चला हो मालिक तो आए नहीं, यहाँ ताला तोड़ा गया। मालिक से फोन में वार्ता हुई, इनके द्वारा बताया गया कि उनका गदरजुड्डा में प्राइवेट गैस एजेंसी है, इंदिरा गैस एजेंसी, वहाँ पे स्टोर है और यहाँ पे इनका ऑफिस है। तो जो उसमें डिलीवरी किया होगा उसमें सिलेंडर रखे हुए क्या अभी मालिक आ रहे हैं, फिर जो भी डिटेल होगी बताएंगे। अच्छा, चाबी नहीं दी गई, समझ में नहीं आया उनके कि दे देना चाहिए थे, फिर तोड़ा गया ताला। हाँ, चाबी नहीं दिया गया उनके द्वारा, जबकि मतलब पुलिस फोर्स और बाकी लोगों की प्रशासन की टीम द्वारा काफ़ी इंतजार किया गया, फिर बाकी दरवाजा। मसूरी में वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से शहर में भीषण जाम की जो चपेट में आ गया है। शहर मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के पास वैली ब्रिज के क्षेत्र में करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम का असर लंडोर बाजार, लाइब्रेरी, पिक्चर पैलेस, कंपनी गार्डन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और कैंपिटी फॉल जैसे प्रमुख स्थानों पर दिन भर देखने को मिला। पुलिस बल की कमियों और पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। वहीं जाम खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल दुहराते हुए कहा कि अभी पर्यटन सीजन पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ और शहर की ये स्थिति चिंता का विषय है। अगर ये क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये आज की पीड़ा नहीं, काफी टाइम से पीड़ा बन चुकी है। सीजन का तो अब हर वीकेंड ही सीजन आ गया है, तो जब से हाईवे बन रहे हैं हम उसका सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जो कनेक्टिविटी बना दी है, पर जब तक हम अपने बाजार में मैनेजमेंट को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए 2 हॉस्पिटल है यहाँ पे, पर जाम इतना लग जाता है जो हॉस्पिटल में देहरादून बंदा आसानी से पहुंच सकता है पर यहाँ पे जाम से नहीं निकल सकता। लंडौर का एक ऐसा व्यापारी या एक ऐसा स्थानीय निवासी नहीं होगा जो लंडौर का रास्ता ही बताना उसमें वो हो गया। लंडौर में रह के हमें लंडौर का रास्ता बताना पड़ रहा है और खाली 4 दुकान और उसमें ऊपर की 4, 5, 6 दुकानों के चक्कर में 200-250 दुकानों का व्यापार ठप हो गया है। क्लच प्लेटों की बदबू सूंघने के लिए रह गए हैं, धूल मिट्टी हो गई है। और अब तो अगर जिस टाइम वीकेंड आता है, छुट्टी होती है, तो घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी सीजन पूरी तरह से नहीं आया है, सीजन का आगाज हो चुका है, लेकिन जाम की स्थिति को तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक लापरवाही कहूँगा। पूर्व में भी लंडौर बाजार की तो बिल्कुल ये जाम की स्थिति नासूर बन चुकी है और इसका शायद ही कोई हल निकल पाए, क्योंकि ना कैंट अपनी मनमानी करता है, कैंट भी अपनी मनमानी कर रहा है, लोकल बॉडी प्रशासन भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो ऊपर मलिंगार चौक पे 20-20 गाड़ियाँ कैंट छोड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा घंटाघर पिक्चर पैलेस चौक तक जाम लगा हुआ है और आज सुबह से ये बिल्कुल स्थिति है। टूरिस्ट तो आएगा ही, जब आपने सारी सड़कें खोल दी हैं, नई नई सड़कें बना रहे हैं, नए नए रास्ते बना रहे हैं आप मंसूरी आने के लिए, तो टूरिस्ट तो आएगा ही। लेकिन लोकल बॉडी की कमी है कि ना आप उन्हें टूरिस्ट को पार्किंग दे पा रहे हैं, ना सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, ना साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि आप।
देहरादून में वीकेंड को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया है। यह अभियान एसएसपी के निर्देश पर संचालित किया गया है, जिसका उद्देश्य निर्धारित समय के बाद खुले होटल, पब और बार पर कार्रवाई करना है। अभियान के तहत नगर क्षेत्र के समस्त पुलिस बल को घंटाघर देहरादून पर एकत्रित किया गया, जहां उच्च अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद पुलिस टीमों का गठन कर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में प्रभारी कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के चलते शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कई विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग विधानसभा शामिल हैं, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा का नाम बैठक में नहीं था। उत्तराखंड की राजनीति में विकास को लेकर विपक्ष ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है जितनी बीजेपी के क्षेत्रों को दी जाए और सभी विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए तक विकास के प्रस्ताव तैयार करने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां वे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। जितनी भी कांग्रेस की विधानसभाएं हैं, निश्चित रूप से उनमें भी समीक्षा की जाएगी और उनमें अलग से समीक्षा की जाएगी। अभी प्रथम चरण में माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहाँ से भी हैं, उनकी समीक्षा हो रही है और निश्चित रूप से ये समान रूप से हम तो काम करते हैं, सबको समान रूप से बजट भी आवंटित किया गया है। अगर 10-10 करोड़ के प्रस्ताव बनाने की बात भाजपा के विधायकों को दी है तो वो कांग्रेस के विधायकों को भी दी है। और आर्थिक सहायता में भी अगर जितनी आर्थिक सहायता भाजपा के विधायकों की हो रही है विवेकाधीन कोष से, उतनी कांग्रेस के लोगों को भी मिल रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक जहाँ जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में, उनके यहाँ भी समीक्षा बैठक होगी और माननीय मुख्यमंत्री। देहरादून में दिन दहाड़े हो रही हत्याओं की घटनाओं के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर शाम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पुलिस मुख्यालय तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनीत भट्ट ने कहा कि देहरादून में हुए सभी हत्याकांडों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाई जा सके। हमने अपने युवा साथियों के साथ कांग्रेस भवन से और पुलिस मुख्यालय सुभाष रोड तक कानून व्यवस्था की जो हालत है, जो कमज़ोर और जो खोखले दावे सरकार और पुलिस प्रशासन के लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में कर रही है, उसकी पोल पट्टी लगातार देहरादून में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, जघन अपराध हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आए दिन किसी न किसी अपराध की सुर्खियां हमारे न्यूज़पेपरों में आई रहते हैं। जहां एक और देहरादून पहले शांति, सुरक्षा और शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज वहीं देहरादून शहर हमारा पूरे देश में सबसे असुरक्षित महिला के मामले में असुरक्षित है और छात्रों के मामले में असुरक्षित श्रेणी में आ गया है। और आज हमारा शहर अपराध